कैसे हो बालाघाट। तो आज आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। आज से एक नया चीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आज आपको हम बताएंगे आज से लेकर के तमाम कि आप 10th में 12th में 9th में पढ़ते समय बिहार की, देश की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन सी खबरें आपके लिए ज़रूरी है। उसके पहले आपके लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि 15 नवंबर 2024 से आपके लिए 9th और 10th विद्यार्थियों के लिए 2025 में होने वाले एग्ज़ाम को लेकर के एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, लघु उत्तरीय प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है और कैसे लिखना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी और ये सेशन लगातार होगा। सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ उपलब्ध होगा। सभी सब्जेक्ट सिर्फ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये तरीका सोचा गया है कि क्यों ना हम विद्यार्थियों को, वैसे विद्यार्थियों को जब तक कुछ नहीं पढ़े होंगे या कहीं कहीं पढ़ रहे होंगे, तो आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहिए, साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखें। एक साथ आप एनालिसिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये आपकी बहुत सारी चीज़ों को देख करके डिज़ाइन किया गया है। कोर्स और क्वेश्चन पूछने और तमाम तरीक़ों पर देखते हुए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर था। दूसरा, सेंटम एग्ज़ाम की शुरुआत हो गई है। 12वीं की जो परीक्षा दे रहे छात्र हैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सेंटम एग्ज़ाम में वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करें, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, सेंटम एग्ज़ाम होता है कि जो आप फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके पहले एक ट्रायल एग्ज़ाम होता है। यहाँ के बाद से बोर्ड आपको एक पूर्णतः फ्री करता है स्कूल जाने से। इसके बाद आप जो है सो आप सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी के दौरान आप अपने आप को मजबूत करेंगे, उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आप डेली इस एग्ज़ाम को अभी तक दे ही रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आप प्रतिदिन आंसर राइटिंग करिएगा, उत्तर लिखने का अभ्यास करिएगा और जो आप उत्तर लिखिएगा आप मुझे भेजिएगा। मैं और मेरी टीम उसको चेक करेगी और आपको बताएगी कि आपको और कैसे लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आज से जो हमने शुरुआत किया है इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिस बोर्ड से हम पढ़ते हैं, जैसे सेंटम एग्ज़ाम। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 में, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। उसके बाद राज्यों में शिक्षा को लेकर के अलग अलग कमेटी का गठन होता है और उसी दरमियान बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का गठन होता है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको आप BSc भी कहते हैं, ये 3 प्रकार के कोर्स का एग्ज़ाम लेता है। सबसे पहला 10th लेवल के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसका लेता है, 12 लेवल का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो लेता है, और तीसरा जो है वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं उसका भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और अब स्टेट जो एक एग्ज़ाम होता है जिसकी पात्रता परीक्षा पास करने पर आपको टीचर बनने की एलिजिबिलिटी होता है, ये भी करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको रखना चाहिए, आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों, ठीक है, कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसकी स्थापना। अच्छा, ये बताइए इसके जो अध्यक्ष हैं वो आनंद किशोर जी हैं। ये IAS हैं और आनंद किशोर जी के देखरेख में सारी चीज़ें इस पर डिज़ाइन हो रहा है। थोड़ा सा हम केंद्रीय स्तर पर खबरों की बात करें बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 91वें बने हैं राजीव खन्ना जी। राजीव खन्ना जी 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। क्या आपको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो भारत के होते हैं, उनको नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से वर्णित हैं। इनकी
अधिकतम आयु सीमा जो है वो 65 वर्ष है। और इसका पता है आपको, चुनाव जब होता है कैसे चुने जाते हैं, तो कहा जाता है कि सबसे सीनियर मोस्ट जो जज होंगे वो जो होंगे सीनियर मोस्ट जज, वो एज से नहीं होता है बच्चा, जितना दिन वो काम किए हैं उस हिसाब से सीनियर मोस्ट जज काउंट होते हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो राजीव खन्ना जी बने। इसके पहले जो है चंद्रचूड़ जी थे, जो इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे जजमेंट उन्होंने दिए, जिसको लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाता है। लैंडमार्क जजमेंट क्या होता है ये हम आपको बाद में कभी बताएंगे। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कब बना? देखिए, भारत में सबसे पहले कोर्ट की स्थापना सबसे पहले 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में होता है। उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उस समय जो कोर्ट था 1773 वाला, उसके बाद फिर जब देश आज़ाद होता है तो बच्चों 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान बनकर लागू होता है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सबसे पहले जो जज थे, जैसे आज 91वां जो हैं वो आपके राजीव खन्ना जी हैं। जो पहले जज थे वो थे H.J. कानिया। आपको सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? H.J. कानिया। इनका नाम आपको याद रखना है बच्चों। ये अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बने हैं। अच्छा, कोर्ट का सिस्टम क्या होता है, कोर्ट किस तरह से काम करता है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं? कुछ मामलों में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कुछ मामलों में आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं पटना के हैं तो पटना में कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट होगा। और देखिए, जो केसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। ये दो अलग अलग होता है। आपको जब हम बाद में बताएंगे क्या अंतर है इन दोनों में, तो इसको समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको एक एक करके। बहुत बड़ा टॉपिक है। हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है अपने देश में सुप्रीम कोर्ट है। आप बिहार के रहने वाले हैं, पटना में हाई कोर्ट है, तो आप हमें बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों, ये हमारी शुरुआत है। आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये सब खबरें हैं महत्वपूर्ण जो आपको जानना चाहिए। बिहार से संबंधित जो खबरें हैं, अपने देश से संबंधित जो खबरें हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप जानते रहिए। और जो भी मैंने आपको पूछा है प्रश्न वो आप हमें बताएं। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। आपको और क्या जानकारी चाहिए ये भी आप हमें बताएं, ताकि हम और विस्तृत रूप से चर्चा कर पाएँ। आप 10th में पढ़ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप इन सभी चीज़ों को जानें, समझें और लोगों को भी बताएं। ठीक है, तो आज आपने क्या क्या सीखा वो आप मुझे बताएं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।